A very good morning, all of you, and you are all welcome in my YouTube channel Gamalji Classes. Now we are going to discuss a very important topic related to Uttarakhand GS, and the title of today's topic is the important magazines and newspapers of Uttarakhand. उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। आज के वीडियो में हम लगभग 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और यह प्रश्न सभी के सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि लगभग हर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मैकिनन, ऑप्शन बी विनोद भट्टाचार्य, ऑप्शन सी गिरिजादत्त नैथानी और ऑप्शन डी विक्टर मोहन जोशी। तो प्रश्न संख्या 83, लेकिन आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकिनन उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संस्थापक थे। द हिल्स के विषय में 2-3 फैक्ट हैं, वो डिस्कस कर लिए जाएं। 1842 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यवसायी और समाज सेवी जॉन मैकिनन थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मसूरी से किया था, जिसे उत्तरी भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ये 3 फैक्ट थे इससे रिलेटेड, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। ये यूके यूडीए एलडीए 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए गढ़वाली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी गढ़वाल समाचार। तो प्रश्न संख्या 84 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था। अल्मोड़ा अखबार के विषय में हम लोग पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2-3 फैक्ट इस वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं। 1870 ईस्वी में उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। उसी डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1871 ईस्वी में किया था। इसका प्रकाशन बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो 2-3 फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 जो कहता है समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1868 से 1878 तक, 1872 से 1875 तक, 1875 से 1880 तक और 1879 से 1885 तक। तो प्रश्न संख्या 85 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1868 से 1878 ईस्वी तक समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? ये यूके पीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 जो कहता है निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बुद्धि वल्लभ पंत, ऑप्शन बी मुंशी इम्तियाज अली, ऑप्शन सी जीवानंद जोशी और ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। तो प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेव सुमन जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। बाकी बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी ये सभी लोग अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 जो कहता है बद्रीदत्त पांडे का संबंध है
ये उत्तराखंड पर्यवेक्षक 2017 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी हरिद्वार समाचार, ऑप्शन सी गढ़वाल पोस्ट और ऑप्शन डी जनता संदेश। तो प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा अखबार से बद्रीदत्त पांडे का संबंध है। बद्रीदत्त पांडे के विषय में 2-3 फैक्ट हैं, डिस्कस कर लिए जाएं। बद्रीदत्त पांडे एक भारतीय इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत में अल्मोड़ा से संसद सदस्य थे। इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रदान की गई थी और इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का काफ़ी लंबे समय तक संपादन किया था और अल्मोड़ा अखबार इनके संपादक काल में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आप सब जानते हैं वो रहेगा ऑप्शन सी देहरादून। वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन देहरादून से किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो कहता है गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ये वन क्षेत्राधिकारी 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 1900, वर्ष 1902, वर्ष 1908 और वर्ष 1918। तो प्रश्न संख्या 90 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1902 में गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था। गढ़वाल समाचार के विषय में बात करते हैं। इसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, एक तो फैक्ट ये हुआ, और इसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी जी थे और यह पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जो कहता है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से। ये यूके पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा में पूछा गया बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन डी टिहरी। तो प्रश्न संख्या 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 जो कहता है गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था वो कौन सा था। ऑप्शन ए स्वाधीन प्रजा, ऑप्शन बी विशाल कीर्ति, ऑप्शन सी गजट और ऑप्शन डी पताका। तो प्रश्न संख्या 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 जो कहता है वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। ये बीपीडीओ 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए मनदेश, ऑप्शन बी देवदेश, ऑप्शन सी गढ़देश और ऑप्शन डी उत्तर देश। तो प्रश्न संख्या 93 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गढ़देश नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। अब कृपाराम मिश्र जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली जाए। एक तो फैक्ट यही है कि इन्होंने गढ़देश और संदेश पत्रों के माध्यम से गढ़वाल में जन जागरण का कार्य किया था। कृपाराम मिश्र गढ़वाल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुगड्डा और कोटद्वार में ये काफ़ी समय तक नज़रबंद रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 जो कहता है वर्ष 1930 में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए अनुज जोशी, ऑप्शन बी विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन सी शोभन सिंह जीमा और ऑप्शन डी गिरिजा दत्त नैथानी। तो प्रश्न संख्या 94 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। अब स्वाधीन प्रजा क्या था। इस पत्र ने गढ़वाल के सांस्कृतिक जन जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इसका पहला अंक 1930 ईस्वी को
कुमाऊं के बादशाह के नाम से चर्चित विक्टर मोहन जोशी के संपादकत्व में निकला था। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था उस समय का। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जो कहता है वर्ष 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। ये बीपीडीओ 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी स्वाधीन प्रजा, ऑप्शन सी समता और ऑप्शन डी अल्मोड़ा अखबार। तो प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समता। वर्ष 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जो कहता है भैरव दत्त धूलिया ने कर्म भूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन 2 1932, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1939। तो प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1939 में भैरव दत्त धूलिया ने कर्म भूमि पत्र का प्रकाशन किया था। अब कर्म भूमि पत्र के विषय में कुछ फैक्ट हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। गढ़वाल के लैंसडाउन से 1939 ईस्वी में कर्म भूमि साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसके संपादक भक्त दर्शन एवं भैरव दत्त धूलिया थे। इसके संपादक मंडल में श्रीदेव सुमन जी, कमल सिंह नेगी जी, नारायण दत्त बहुगुणा, कुंदन सिंह गुसाई और ललिता प्रसाद नैथानी जी भी थे। इसके अलावा मधुर शास्त्री और योगेश धूलिया भी इस पत्र से जुड़े रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण पत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कर्मभूमि अखबार का संबंध है, ये विधि सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किससे। भवानी सिंह पुंडीर, जीवी पुरोहित, NL पंत और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 97 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र का जो संबंध है वो इन तीनों में से किसी से नहीं है। कर्मभूमि पत्र की अभी हमने बात की थी, तो इसके संपादक मंडल में श्रीदेव सुमन जी, कमल सिंह नेगी, नारायण दत्त बहुगुणा, कुंदन सिंह गुसाई, ललिता प्रसाद नैथानी, मधुर शास्त्री, योगेश धूलिया ये थे, और मुख्य रूप से भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया थे, जिनमें से कोई नाम नहीं है। तो फिलहाल इसमें जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो कहता है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जयदत्त बेला को, कृपा राम मिश्र को, राम प्रसाद बहुगुणा को और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जयदत्त बेला को प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय जाता है। यह पत्र जो है 1947 में जयदत्त बेला द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जो कहता है गोविंद प्रसाद नौटियाल ने किन समाचार पत्रों में संवाददाता के पद पर कार्य किया। ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी स्टेट्समैन, ऑप्शन डी ये सभी। तो गोविंद प्रसाद नौटियाल जी ने इन सभी समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य किया। गोविंद प्रसाद नौटियाल जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो डिस्कस कर लिए जाएं। ये 35 वर्षों से पहाड़ों में रहकर पत्रकारिता की मशाल जला रहे हैं। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेट्समैन आदि पत्रों में कार्य किया है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान प्रारंभ किया है, और 2024 का यह सम्मान जो है हिंदुस्तान समाचार पत्र के चमोली जनपद के प्रभारी क्रांति भट्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, जो कहता है हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। हाई कोर्ट क्लर्क 2015 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए जिम कार्बेट, ऑप्शन बी पी बैरन, ऑप्शन सी ई एटकिंसन और ऑप्शन डी जे विल्सन। तो प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई एटकिंसन हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक थे। हिमालयन गजेटियर 1804 में प्रकाशित हुई एक पुस्तक है।
जो एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है और इसमें उत्तराखंड के इतिहास का पूर्ण रूप से विवरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 जो कहता है पर्वतीय राज में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र था। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी स्वाधीनता और ऑप्शन डी गढ़वाल पत्र। तो प्रश्न संख्या 101 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी पताका। पर्वतीय राज में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र पताका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 जो कहता है सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी मसूरी और ऑप्शन डी देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मसूरी से। सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन मसूरी से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। ये ASWO 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित बद्री लाल शर्मा, बी राजा राम मोहन राय, सी पंडित जुगल किशोर और डी पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके विषय में 2-3 फैक्ट डिस्कस कर लिए जाएं। उदंत मार्तंड नामक पत्र की शुरुआत जो है वो 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुई थी। यह अखबार पहली बार देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए पूर्णतः हिंदी में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रथम संपादक पंडित जुगल किशोर थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104 जो कहता है हिमालयी समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। ये समाज कल्याण अधिकारी 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी देहरादून। तो प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल से प्रकाशित होती है पहाड़ नामक पत्रिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105 जो कहता है हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए सत्य प्रसाद रतूड़ी, ऑप्शन बी ग्रीस तिवाड़ी गिरदा और ऑप्शन सी हरि कृष्ण रतूड़ी और ऑप्शन डी डॉक्टर राम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 जो कहता है गोपेश्वर कोड़ियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी ऋषिकेश। प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून से गोपेश्वर कोड़ियाल ने युगवाणी पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 जो कहता है निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये ASWO 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मोलाराम द्वारा, ऑप्शन बी मोहन जोशी द्वारा, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल द्वारा और ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे द्वारा। तो प्रश्न संख्या 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 जो कहता है उत्तराखंड में किस रचनाकार द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका का भी संपादन और प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए चंद्र कुमार वर्तवाल, ऑप्शन बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी डॉक्टर शशिधर शर्मा और ऑप्शन डी विद्यासागर नौटियाल। प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शैलेश मटियानी द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ हमें नहीं पे फोकस करना है। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उनके प्रकाशन के स्थान हैं। तो इसमें 3 हमारे सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, हमें उसको पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए हिमवंत देहरादून, ऑप्शन बी बद्री विशाल हरिद्वार, ऑप्शन सी सत्यपथ नैनीताल और ऑप्शन डी देवभूमि नंदप्रयाग। तो प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी सत्यपथ नैनीताल। यह गलत है। सत्यपथ नैनीताल
से नहीं बल्कि सत्यपथ कोटद्वार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। बाकी हिमवंत देहरादून से प्रकाशित होता है, ये सही है। बद्री विशाल हरिद्वार से प्रकाशित होता है। देवभूमि नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। और सत्यपथ कोटद्वार से प्रकाशित होता है, नैनीताल से नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 जो कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उनके स्थान हैं। ऑप्शन ए द हिल्स देहरादून, ऑप्शन बी हिमवंत मसूरी, ऑप्शन सी बद्री विशाल कोटद्वार और ऑप्शन डी सत्यपथ हरिद्वार। तो हम इसे पहले मैच कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे ऑप्शंस निकल आएंगे। द हिल्स नामक समाचार पत्र आप जानते हैं कहाँ से निकलता है, ये मसूरी से निकलता है। सॉरी, द हिल्स मसूरी, हिमवंत देहरादून, बद्री विशाल हरिद्वार और सत्यपथ कोटद्वार से निकलता है। अब इसको देखते हैं हमारा कौन सा आंसर रहेगा। ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो हमारा राइट आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111 जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र और सूची सेकंड में स्थान दिए हैं, तो हम फटाफट से इसको मिला लेते हैं। देवभूमि नामक समाचार पत्र हमारा निकलता है, आप अच्छे से जानते हैं, नंदप्रयाग से ही। हिमाचल समाचार पत्र हमारा निकलता है मसूरी से। उत्तर उजाला हल्द्वानी से और पौड़ी टाइम्स पौड़ी से। तो ये हमारे सभी मैच हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये हमारा राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस जो उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से थे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आप मेरे वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो इसे शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि हमारा चैनल आपका स्टडी में कितनी मदद कर रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।